नर सेवा के माध्यम से नारायण सेवा का लाभ मिलता है। अगर नर दुखी है तो नारायण कैसे खुश हो सकते हैं। इसी लक्ष्य के साथ परम पूज्य द्वाराचार्य जगतगुरु निम्बारकाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज सदा कार्य करते रहे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इसमें 16 नाम भगवान के होते हैं। 108 दाने की माला होती है। यदि 16 माला का जाप कर ले कोई तो 25,600 नाम हो जाते हैं। मानव शरीर प्राप्त करने के पश्चात इसको सफल करने के लिए, इसका सदुपयोग करने के लिए धर्मशास्त्र में वैदिक मर्यादा के आधार पर यह नियम है, जितनी सांसें चलें उतनी बार कम से कम सब मानव मात्र को, चाहे किसी भी जाति बिरादरी, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध हो, सबों के लिए करना है। हर सांस पर भगवान नाम। आज उनके कृपापात्र शिष्य और उत्तराधिकारी परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज अपने सदगुरु के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। आप जिस भी अवस्था में हैं, जिस स्थिति में हैं, कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं। अंत समय में भगवान के मंगल में नाम लेकर ही एक बार नारायण नाम ले लिया तो अजामिल का उद्धार या बंद न हो। हम आप सबसे श्रद्धा चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं, आप सब भी इन संकीर्तन में और इन अनक्षेत्र में सहयोग करें, ताकि आपके सहयोग से ये संस्था सदा आगे बढ़ते रहे। ये सदा संकल्प लेकर चलना चाहिए कि एकमात्र भगवान के नाम रूप लीला धाम ही सर्वश्रेष्ठ है। राजश्री की अगुवाई में संस्था द्वारा पिछले कई वर्षों से माँ वैष्णो देवी अन्नक्षेत्र में साधु संतों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है। केवल यही नहीं, वृंदावन में भी परिक्रमार्थियों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए, वैष्णो देवी यात्रियों के लिए तथा वृद्ध एवं गरीब असहाय लोगों के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था है। विगत 30 वर्षों से अखंड श्री युगल नाम संकीर्तन का 2400 घंटे जाप किया जा रहा है। सर्व बाधा मुक्ति एवं सुख शांति उन्नति के लिए आप भी अपने नाम, अपने पूर्वजों या परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से श्री युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। सद्गुरु भगवान की प्रेरणा से मिथिला कुंज प्रांगण में श्रीमद् भागवत मंदिर का भव्य निर्माण प्रारंभ हो चुका है। श्रीधाम वृंदावन में वृद्ध लोगों के लिए आश्रम निर्माण तथा गौ सेवा हेतु गौशाला निर्माण कार्य में सहयोग करके नर नारायण एवं गौ सेवा के पुण्य के भागी बने। तरह की धनराशि सहयोग हेतु ऑनलाइन पेमेंट 8979929835, UPI ID मिथिला कुंज वृंदावन @OKICI। स्वभावतोपास्त समस्त दोष मशेष कल्याण गुणैक राशिं विहंगिनं ब्रह्म परम वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिं अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानां अनुरूप सौभगां
सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलिष्टकामदाम्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। भगवान नामानुरागी श्रोता समाज जहाँ बैठे हैं वहीं अपने अपने मन के ऊपर निगरानी रखते हुए चारों युगों के परम वैष्णवाचार्यों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हुए तथा अन्य समस्त वैष्णवों के चरणों की धूलि को अपने शीश पर चढ़ाते हुए अपने अपने इष्ट के मंगल में नामामृत का रसास्वादन करते हुए भागवतोक्त सत्संगामृत का पान करने का सफल प्रयास करिए। प्रसंग चल रहा है भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के बाल पंचाध्यायी का। बाल पंचाध्यायी कहते हैं जहाँ भक्त सम्राट, भक्तों में अग्रगण्य सम्राट हैं और बालक हैं। बालक कहते हैं अमर कोशकार के आधार पर बालक है पंचवर्षावधि ही। 5 वर्ष की आयु में ही इन्होंने बड़े बड़े योगी जति तपी मुनि महात्मा अमलात्माओं के द्वारा जो अत्यंत दुर्लभ पदार्थ है उस सर्वदेव बड़े ने ये देख प्रतिपाद्य जगन अभिध निमित्तोपादान कारण ब्रह्म रुद्र इंद्रादि वंदित पाद पीठ भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर को प्राप्त कर लिया। इसीलिए इसका नाम है बाल पंचाध्यायी। यद्यपि श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंध में 31 अध्याय हैं, किंतु 8, 9, 10, 11, 12 ये जो 5 अध्याय हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। यद्यपि श्रीमद् भागवत जी के एक एक अक्षर भी महत्वपूर्ण ही स्थान रखते हैं। क्यों? स्वयं भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर
उसकी वाणी का अवतार है। इतना ही नहीं, जो वस्तु, जो विषय, जो पदार्थ, जो तत्व इस भागवत महापुराण में प्राप्त होता है वह सुलभता से किसी अन्य पुराणों में, स्मृति ग्रंथों में, महाभारत वेदादिकों में सुलभता से प्राप्त नहीं हो पाता। प्राप्त होता है लेकिन बड़ी कठिनाई से, द्राविड़ प्राणायाम के द्वारा। ठाकुर जी का विधान देखिए, कल का प्रसंग चल रहा था, अपने गुरु जी के परम चरणों में नतमस्तक होकर जब गुरु जी ने कहा जाओ, द्वादशाक्षर मंत्र उनको दिया। द्वादशाक्षर मंत्र कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उस मंत्र के प्रतिपाद्य चतुर्भुज भगवान श्री श्याम सुंदर के स्वरूप का अनुसंधान करा दिया। अर्थात गुरु जी ने जो अपने इष्ट की झांकी का वर्णन किया, उस झांकी समेत इष्ट को अपने हृदय रूपी कमल की कर्णिका पर श्रीमान ध्रुव जी ने विराजमान कर लिया। अब वहाँ से आगे पदार्पण करते हैं। कल श्रीमान देवर्षि नारद जी भगवान के आदेश का पालन करते हुए परीक्षित जी को अभिमंत्रित कर दिया। अपनी ताकत से, अपनी बल पौरुष से, अपनी क्षमता से आप ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। भगवान कैसे मिलेंगे? बिना चाशनी के जलेबी के समान। वर्तमान में उपलब्ध समस्त समुद्र के खारे पानी के समान मिलेंगे। जब गुरु जी के द्वारा आमंत्रित हो जाता है शरीर, उन्हीं के आशीर्वाद से जब जीव शिष्य साधक आगे बढ़ता है, साध्य तत्व जो भगवान है वो शास्त्री सराबोर मधुराति मधुर के रूप में उपलब्ध होते हैं। तो देवर्षि नारद जी अर्थात अपने गुरु जी के आदेश को प्राप्त करके आगे पदार्पण करते हैं। उन्होंने कहा था जो मथुरा जिला में मधुबन है, मधुबन में रह करके भजन करना, सारी व्यवस्था बता दी। और स्वयं आप देवर्षि नारद जी आए। ध्रुव जी को चले जाने पर ध्रुव जी के पिता उत्तानपाद कैसे क्या कर रहे हैं जरा चल कर देखो। ध्रुव जी जब अपने पिता की राजधानी से बाहर हुए, इतने में राजा अचेत हो जाते हैं। मुझ समान ब्रह्मांड में दूसरा हतभागा कोई नहीं। परम भागवत शिरोभूषण अपने पुत्र ध्रुव जी का मैंने परित्याग कर दिया। अपनी छोटी स्त्री के पंजे में फंस करके मैंने उनको बढ़िया मधुरवाणी के द्वारा सत्कार नहीं किया, इसीलिए चले गए। अब उन्होंने सोचा जब तक वो आएंगे नहीं ध्रुव जी, तब मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। नीचे बैठ गए और मंत्रियों से कहा तुम लोग राज का चलो, हम कहीं नहीं जाएंगे। मूल में लिखा है मतिम पुत्रे चकार, अपनी मति को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को ध्रुव जी में लगा दिया। ध्रुव जी का के स्वरूप का ध्यान करते हैं, अश्रु से आंखें दोनों अश्रु प्रभावित हो रहे हैं। ध्रुव 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 ध्रुव, जैसे अपने लोग नहीं जाप करते हैं राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इसी प्रकार से ध्रुव 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 ध्रुव, कौन जाप कर रहा है? ध्रुव जी के पिता चक्रवर्ती सम्राट राजराजेश्वर उत्तानपाद जी महाराज, जिसने भगवान के भक्त की शरण ली, उसका तो कल्याण होना अवश्य भावी है, या कितना भी अपराधी क्यों न हो। कल की बात सुना दो, यहाँ जाता हूँ मैं रामायण देखता हूँ, सुना देता हूँ, बहुत बढ़िया है, प्रासंगिक है। भगवान कुपित हो जाए,
आज यदि भक्त की शरण मिल जाए भगवान कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने कल देखा, पहले सुना था, हमने कल आंखों से देखा। क्या हुआ? राजराजेश्वर चक्रवर्ती सम्राट त्रिभुवन पावन मर्दरा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार अयोध्या में गद्दी नशीन है। इतने में एक दिन पहले सूचना आ गई थी कि कौशिक मुनि बक्सर वाले विश्वामित्र जी का कल पदार्पण होगा। यह सूचना गई किनके पास? श्री वशिष्ठ जी महाराज के पास। वशिष्ठ जी को बड़ा आनंद आया। बहुत दिनों बाद भगवान रघुनाथ जी का विवाह कराने के बाद जो साथ साथ आए थे, उसके बाद जो गए कुछ दिन रह करके आज तक नहीं आए थे। उससे पहले भी कभी नहीं आए थे। उस समय राजर्षि हैं, अभिमान है उनको, हम किससे कम हैं। अब देखिए क्या लीला हुई। श्रीमान भगवान वशिष्ठ जी ने आकर धीराज चक्रवर्ती सम्राट भगवान राघवेंद्र सरकार से कहा, राजन महामना मुनि श्रेष्ठ राजर्षि विश्वामित्र जी का संवाद है, कल लाएंगे। बहुत बढ़िया, बड़ी सजावट हुई, बड़ी व्यवस्था हुई उनकी आगवानी की। आए, नमस्कार प्रणाम करने के बाद अब उन्होंने कहा, हम पहले सबसे पहले हम आपके परिवार के सदस्यों से मिलेंगे। श्री जानकी जी चली गई थी दोबारा जंगल। जब देखा कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, आग बबूला हो गए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, आप तो त्रिका अलग ही हो, ध्यान के द्वारा देखो राजा राम का क्या दोष है इसमें। आग बबूला हो गए साफ देने के लिए। श्रीमान रामचंद्र जी ने कहा, आपका जो आदेश होगा, जो साफ मिलेगा, हम तैयार हैं लेने के लिए। तो श्रीमान कौशिक ऋषि नेत्र बंद करके ध्यान के द्वारा देखते हैं। धोबी आदि की जैसी जो घटना घटी, जैसे इनको बड़े स्वाद सत्कार के साथ वाल्मीकि आश्रम में दे आया गया। उसके बाद वाल्मीकि जी ने उनका संरक्षण किया। 2 बच्चे हुए, वो पढ़ लिख करके तैयार, विश्व में अग्रगणी योद्धा, लव कुछ दोनों हो गए। ध्यान के द्वारा देखते हैं, नेत्र खोलते हैं। वाह राजराजेश्वर रघुनाथ जी, यदि मैं इस गद्दी पर रहता मैं भी वही करता जो आपने किया। आपने लोक पावन किया है। एक राजा को जो करना चाहिए अपनी प्रजा के लिए, वह क्या। मैं बहुत खुश हूँ आपके ऊपर। आपका चतुर्युगी दिन दुना रात चौगुना बढ़ता रहे। आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। हम तुमको अभय करते हैं, आओ। किससे भय हो गया? राघवेंद्र सरकार से। ऐसा गलती मेरी नहीं है, विश्वामित्र के कहने से ऐसा हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं, जो घर में बैठो, जाओ घर में बैठो। इधर आपने कहा बजरंगबली, बजरंगबली आवाज निकालती। भगवान राम धनुष बाण लेकर के, हनुमान जी चतुरंगनी सेना, जहां मिलेंगे काशीनाथ उनको मार देंगे। हमारे प्रतिज्ञा की है। इधर बजरंगबली 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 आओ, बहुत जरूरी काम है, बजरंगबली आओ। भगवान राम के पास में थे बजरंगबली, चल रहे थे बजरंगबली। राम जी ने कहा, देखो हनुमान, तुमको तुम्हारी माँ याद कर रही है, जो नहीं महाराज, सबसे पहला मेरा काम है आपकी सेवा। आपकी सेवा ही हमारा परम धर्म है। नहीं नहीं, सबसे बड़ी गुरु होती है माँ। अपने पेट में 9 महीना रखती है, लालन पालन करके सारी व्यवस्था करती है। इसलिए भगवती श्रुति ने कहा मातृदेवो भव, बाद में कहा पितृदेवो भव। माता के बाद में दूसरा स्थान पिता का होता है, तब गुरु का होता है।
इसीलिए तुम जाओ, मेरा आदेश है, तुम माँ के पास जाओ। दुखी मन से गए, माँ क्या बात है, हमने एक को अभय दे दिया है। कौन है? राजन आओ, बाहर आए। काशी नरेश, तू तो हमारे इष्ट के द्रोही हो, उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी, उनसे मैं नहीं बता सकता तुझको। चलो यहाँ से, ब्रह्मांड में कोई नहीं बता सकता, भगवान राम से कोई बता सकता? माता ने कहा देखो, हमने कभी तुमसे कुछ नहीं कहा था, ये प्रथम मेरी मांग है, अजय ने किन प्रकार इसकी रक्षा करना अनिवार्य है। लौट कर जाते हैं, भगवान राम ने कहा नहीं, तुम्हारी माँ तुमको जो कहती है वो तुमको करना अनिवार्य है, मेरी सेवा पीछे, पहले अपनी माँ की बात की रक्षा करनी है। लौट आए। काशी नरेश, मैं जो कहता हूँ करो, चलो मेरे साथ। समुद्र के किनारे, सरजू नदी के किनारे, चतुरंगनी सेना, सेनापति हनुमान जी, काशी नरेश दोनों पहुंचे। इतने में क्या हुआ सो देखो। सेनापति ने कहा हनुमान जी आप हटिए, इनको हम बंदी बनाएंगे। बोले रहते, मेरे रहते तुम बंदी बनाओगे? संसार में किसी ताकत है मेरे रहते और मेरी माँ की बात का उल्लंघन कर दे तो टूट पड़े, सबको धराशायी कर मार दे, चतुरंगी सेना समाप्त। सेनापति मूर्छित। यह सूचना गुप्तचरों के द्वारा हमको मिली, राम जी भय हो जाते हैं। अच्छा, काशी नरेश तो मरना है ही है, मेरी चतुरंगनी, अयोध्या की चतुरंगनी सेना को तूने मारा है, इसलिए तुम्हारा भी वध करना मेरा काम हो गया। बाण 3 हैं। भगवान श्री हनुमान जी ने कहा काशी नरेश मैं जो कहता हूँ करो। चले जाओ, सरयू जी के इतना पानी में खड़ा होकर के श्री राम जय राम जय जय राम करो, बस कुछ नहीं करना। जाओ। इधर ब्रह्मा जी शंकर जी आ गए, नारद जी भी आ गए, उन्हीं की तो लीला है। इधर श्रीमान सुमंत्र जी ने राजमाता कौशल्या से सारी बात बताई, और हमको ले चलो। हनुमान जी के द्वारा ही मेरी यहाँ की सारी व्यवस्था हुई है, वो भी पहुंचती हैं। आपने बाण मारा, श्री राम जय राम जय राम करे, बाण स्पर्श करके पानी में डूब गया। हनुमान जी कहा जय सिया राम जय जय सिया राम। अब जय सिया राम, राधे श्याम नाम महाराज की जय। अब देखिए क्या लीला होती है। श्री शंकर जी ने कहा ब्रह्मा जी से, प्रभु मैं जाता हूँ, प्रभु ना समझाना। बिल्कुल नहीं, आपकी बात नहीं माने, उनकी प्रतिज्ञा है। रामानंद रूहास थे, राम एक बात को दोबारा नहीं बोलते हैं। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके छोड़ेंगे। अब दूसरा बाण मारते हैं, वहां हनुमान जी ने कहा जय सिया राम जय जय सिया राम करो। अब जय सिया राम जय जय सिया राम करने लगे। काशी नरेश इतने सरजू के जल में दूसरा बाण गया, स्पर्श करके पानी में जय गोपाल। इतने में भगवान वशिष्ठ जी पहुंचते हैं, श्रीमान विश्वामित्र जी पहुंचते हैं, माता जी पहुंचती हैं, सुमंत जी पहुंचते हैं, समझ देवता आ गए हैं ऊपर। श्रीमान हनुमान जी ने कहा काशी नरेश जाओ, श्रीमान राजा से विश्वामित्र चरण को पकड़ लो, अपने अपराध को क्षमा मांगो। काशी नरेश तुरंत विश्वामित्र चरणों को पकड़ा, कि भगवान मुझसे अपराध हो गया,
गलती में अपराध हो गया, क्षमा करो। आपने कहा रघुनाथ, अब सब समाप्त हो गया, अब आप राधे राधे करिए। बोला नहीं, हनुमान को तो मारेंगे, हनुमान तो तुम्हारा नाम ले रहा है, तुमसे बड़ी शक्ति उसके पास में। भगवान शांत हो गए। कहने का तात्पर्य, भगवान से वैर हो गया। महात्मा जी को प्रणाम नहीं किया, उत्तेजित होकर भगवान राम ने प्रतिज्ञा की। अंत तो गत्वा श्रीमान हनुमान जी की माता जी ने अभयदान दे दिया। क्या हुआ? भगवान को मानना पड़ा। राम ते अधिक राम कर दासा, और राम ने सकहि नाम गुण गाई। नाम में वह प्रभाव है जो राम श्याम में भी नहीं है। इसीलिए मनसा वाचा कर्मणा, समय जागतिक पदार्थों को बहिर्भूत करके एकमात्र नाम की शरण ले लेनी चाहिए जीव को। यदि वास्तविक में अपना सर्वांगीण कल्याण चाहने वाला हो कोई, एकमात्र नाम को पकड़ लो, उसका सारा का सारा काम संपन्न हो जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमान नारद जी पहुंचते हैं उत्तानपाद के पास, रोते हुए आपने कहा राजन किसका ध्यान करते हो? उठकर चरणों पर। भगवान एक बात बताओ, मेरा बालक 5 वर्ष की अवस्था वाला मुझसे तिरस्कृत होकर के राजधानी को छोड़कर चला गया, थका मादा बिना भूखा प्यासा, और किसी पेड़ के नीचे सो रहा होगा, किसी जंगली जानवर ने उसको खा तो नहीं गया। बताइए, आपने कहीं देखा उसको? हम जाकर उसको ले आते हैं। भगवान नारायण ने कहा रो मत, रोने से काम नहीं चलने वाला है। बढ़िया प्रक्रिया अपना लिया तुमने, ध्रुव जी का नाम का जाप करो। आज ध्रुव जी के बाल को टेढ़ा करने की क्षमता काल में भी नहीं है। मृत्यु में भी ध्रुव जी के बाल को टेढ़ा करने की क्षमता नहीं है। देव गुप्तम निश्चितम, देवताओं के द्वारा अभिरक्षित हैं हुए। और देखो, मैं तुमको बात पक्की बताता हूँ, 5 वर्ष 4 महीना की अवस्था जब हो जाएगी तो भगवान के दर्शन करके तब वहां से आएंगे। आते तुम उनको राजगति दे देना, जंगल में जाकर भजन करना, अपना काम करना। देवर्षि नारद जी के चेले ही हैं, सबके सब निवार किए हैं। बड़े आनंद से आश्वासन दिया। आप ध्रुव जी के नाम लेते लेते अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। अब चलिए श्रीमान ध्रुव जी के पास। ध्रुव जी चलते चलते कहाँ गए? मथुरा जिला आ गए। मधुबन गए हैं कभी? मथुरा से 5-7 किलोमीटर है दक्षिण दिशा में मधुबन। वहाँ जमुना जी थी पहले, अब जमुना जी बहुत दूर चली गई है। जमुना जी थी। तो ऐसा नियम है, जिस किसी तीर्थ में जाया जाए तो वहाँ स्नान करके रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। एक रात्रि तीर्थ उपवास करना चाहिए। ये तीर्थ भ्रमण का नियम है। तो श्रीमान बाल भक्त, पक्के गुरु के चेला, कट्टर निम्बार की ध्रुव जी महाराज ने स्नान किया। रात भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय रात भर जाप करते रहे। सवेरा हुआ, जमुना जी में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद गुरु जी ने जो मानसिक पूजा सिखाई थी, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की मानसिक पूजा, बहुत समय लगता है उसमें। अब मन को अपने अधीन में रखना पड़ता है, बहुत कष्ट। जब इसीलिए तो कहा गया मानसी तू परामता, मानसिक सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी गई है। तो मन की आवश्यकता होती है। यहाँ बैठे मन चला गया बिहारी जी, तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो मानसिक सेवा मन का जो अत्यंत आवश्यक है, बिना मन से काम नहीं चलेगा, मानसी है। तो अपने मन को एकाग्र करके गुरुदेव के द्वारा दी गई सेवा संपन्न करते हैं। जब साधक ज्यादा मौज मस्ती में रहेगा तो भगवान कैसे मिलेंगे? ग्लानि हो रही। अब 5वां महीना प्रारंभ होता है। दाएं पांव होता है ना, 5 अंगुलियां हैं, तो दाएं पांव से
अंगूठा के सहारे खड़े हो गए। ये ऊंचा है, ये ऊंचा है, ये मिट्टी में लग, पृथ्वी में, और ये बायां पाम गंगा के ऊपर है। अब ऐसे हैं, नेत्र बंद, सांस अपने वासुदेव भगवान चतुर्भुज को हृदय रूपी कमल की कर्णिका केसर के पराग पर विराजमान कर दिया है। नेत्र बंद है, सांस को रोक लिया। 5 वर्ष 4वां महीना प्रारंभ हो गया है, 5 वर्ष 4था महीना चालू हो गया है। भगवान को हृदय में रख करके सांस को बंद कर लिया। इसे हुआ क्या? विश्वम्भर भगवान को अपने हृदय में बंद कर रखा है, सांस को बंद कर रखा है। तो चेटी से लेकर के ब्रह्मा शंकर सबों की सांस घुट गई, त्राय त्राय हो गया, समस्त जीव जंतु के प्राण निकलने लगे। ब्रह्मा जी समझ देवता जा सकते नहीं, सांस रुक गई है। जहां जो है वहीं प्रार्थना करते भगवान सर्वेश्वर से, प्रभु अब सारा संसार महाप्रलय हो जाएगा और समय में रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा सबों को संबोधित करते हुए कहा, चिंता मत करो, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी मेरे दर्शन के लिए लालायित हैं। मैं भी उनके दर्शन करने के लिए उत्सुक हूँ। मैं जा रहा हूँ उनके दर्शन करके, अपना दर्शन दे करके उनको ठीक करूँ। वो ठीक हो गए, तुम सबके सब ठीक हो जाओ, चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ। बताते हैं श्रीमान सुखदेव जी महाराज राजन, सहस्र शीर्षापि ततो गरुतमता मधुर वनम भीर्ति दिदृक्षागत। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के हृदय में अपने भक्त प्रहलाद के दर्शन की ऐसी बलवती इच्छा जागृत हो गई। सहस्र शीर्ष होने के बावजूद भी वहां से देख रहे हैं, लेकिन नजदीक में जाकर दर्शन करूंगा तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा मिलेगा। इसलिए गरुड़ पर बैठ कर आते हैं। गरुड़ जी से नीचे उतरे, ध्रुव जी के पास आए। ध्रुव जी खड़े हैं, नेत्र बंद, सांस बंद। अब ब्रह्मांड में सारे जीव त्रस्त हो रहे हैं, सांस घुट रही है। भगवान ने सोचा ज्यादा देर करूंगे सबके सब जय गोपाल हो जाएंगे। आपने क्या क्या अपहरण कर लिया। अपहरण की प्रक्रिया यहीं से चालू होती है। भगवान की छवि, भगवान की मूर्ति, भगवान की अलौकिक छवि को ध्रुव जी ने अपने हृदय में रख रखा था। बाहर में आए भगवान का ध्वज, वे तुरंत इस मूर्ति का अपहरण कर लिया और नेत्र बंद कर उनके ध्यान में मस्त थे ध्रुव जी। जो ही श्याम सुंदर की छवि अंतर्हित हो जाती है, नेत्र खोलते हैं। नेत्र खोलते हैं तो जिनके दर्शन कर रहे थे अब तक, वे बाहर में उनके दर्शन कर रहे हैं। अलौकिक दर्शन आनंद प्राप्त करके ध्रुव जी फूले नहीं समाते। गुरु जी को सच्चा नमस्कार करते हैं मानसिक। हे गुरुदेव भगवान, आपके आशीर्वाद से आज त्रिभुवन ललाम भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मांगलिक दर्शन करके मैं कृतकृत हो रहा हूँ। गुरु जी को धन्यवाद दिया। तत्पश्चात आपको पश्चाताप हुआ, मैं थोड़ा पढ़ लिख करके जो आता तो अच्छा होता, थोड़ी स्तुति तो करता। मैं मूर्ख, बिना पढ़े लिखे आ गया। थोड़ा पढ़ लिख कर आता तो तुम्हें माता पिता तो ये भी तो कह देता, मैं तो वो भी नहीं जानता। मन में इच्छा हुई। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने सोचा, भगवान का एक नाम है भक्त वांछा कल्प तुरु स्वभाव। भक्त जैसा जैसा जैसी जैसी इच्छा करता है, भगवान उसकी पूर्ति करते रहते हैं। ध्रुव जी की इच्छा हुई, जब मैं पढ़ लिख करके आता थोड़ी स्तुति करता तो मैं मूर्ख क्या करूं। तो भगवान इनकी हृदय की बात समझ ली। तुरंत परस्पर से बालम कृपया कपोले, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज भगवान है। तो संघ वाला हाथ लेकर के अपने 5 जन संघ से ध्रुव जी के गाल में यूं छुआ दिया, यूं हो गया। जो ही 5 जन संघ से स्पर्श हुआ उनके गाल का। अब क्या लीला है देखिए। एक ओंकारात्मक वेद देव भगवान व्यास जी ने 1 लाख मंत्रों द्वारा विभाजित किया। त्रिनय श्रुति को चढ़ा, तब उसका मंथन करके 1 लाख श्लोकात्मक महाभारत का निर्माण किया। फिर भी शांति नहीं मिली तो 3,82,000 श्लोकात्मक 17 पुराण बनाए, फिर भी कल्याण नहीं मिला। तो गुरुमुखी होकर के भागवत जी का प्रणयन किया।
पूर्ण शांति मिली। अब देखिए भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय। तो श्रीमान ध्रुव जी ने 5 वर्ष 4 महीना की अवस्था है, भगवान सर्वेश्वर ने अपने 5 जन संख्य के द्वारा ध्रुव जी के गाल में स्पर्श किया। तो 18,000 मंत्रों का मंथन करके ध्रुव जी ने 12 श्लोकों के द्वारा स्तुति की भगवान की। 12 श्लोक बताते हैं, जो न करे लकीर सो करे फकीर। श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर में, चैतन्य महाप्रभु के परिकर में से नादिया में एक ब्राह्मण देवता थे। उनको लड़का नहीं हो रहा था, हुआ लड़का गूंगा हुआ, गूंगा बोल नहीं सकता था। महाप्रभु की कृपा, वो एक दिन कीर्तन कर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करते कराते अपने मंडलियों के साथ उनके घर आ गए। जिनका बेटा गूंगा था, अर्घपाद्यादिकों के द्वारा ब्राह्मण देवता ने उनकी सेवा की, अर्चना पूजा की। विराजमान भैया, हमने सुना आपका एक लाला हुआ है। हमारा है 4-5 वर्ष की अवस्था है, लेकिन गूंगा है। अरे मेरे सामने तो करो, लो इधर। आपने क्या किया? लड़के के पिता ने चैतन्य महाप्रभु का अंगूठा को पानी से धो दिया, उस जल को गूंगे को पिला दिया। ऐसा विद्वान हो गया, ऐसा विद्वान हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18 श्लोक, 18,000। और उन्होंने, उनका नाम कवि कर्णपूर नाम था, नाम हो गया। उन्होंने ग्रंथ बनाया, कौन? उस ग्रंथ का नाम है वृंदावन चंपू। चंपू ग्रंथ में गद्य पद संस्कृत में होते हैं, इतनी मोटी है, हिंदी अनुवाद भी हो चुका है। ठाकुर जी की कृपा से कवि कर्णपुर जी ने ऐसी स्तुति महाप्रभु की आशीर्वाद दिया। देखा, जो न करे लकीर सो करे फकीर। चैतन्य महाप्रभु संत पद रज, संत पद जल, संत अवशिष्ट न, यही महाबल। संतों के चरणों का धुला हुआ जल चरणामृत अक्षय फल देने वाला है। जो इच्छा करो पूर्ति हो जाएगी। और संत के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करो, जैसा विश्वास होगा तदनुसार आपको फल मिलेगा। उनका अवशिष्ट उच्छिष्ट भोजन आप भोजन करिए, देखिए परमार्थ की सारी व्यवस्था आपकी हो जाएगी। इतनी बड़ी सोच मिलेगी, मत पूछिए, चकाचक हो जाओगे, आनंद विभोर हो जाओगे। ठाकुर जी का विधान देखिए। श्रीमान ध्रुव जी भगवान का स्तुति करते हैं, चरणों नमस्कार करते हैं। भगवान ने अपनी गोदी में बिठा लिया। श्रीमान परमहंस चक्र चूड़ामणि सुखदेव जी कहते, राजन देखा, जो अपने पिता की गोदी में बैठ करके अपने पिता की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाने की इच्छा करके बैठने वाला था, उसको छोटी माँ ने डांट फटकार लगा दिया। भगवान की स्तुति की, 5 महीना के अंदर अंदर भगवान गोदी में विराजमान हो गए। भगवान गोदी में कौन विराजमान? श्रीमान ध्रुव जी। बड़े लाड प्यार होता है। ध्रुव वरदान मांगो। नहीं प्रभु, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सब मिल गया, आप मिल गए, सब कुछ मिल गया, वहां के क्या रहा, हमको कुछ नहीं चाहिए। सो तो नहीं होगा, तो लेना पड़ेगा। नहीं प्रभु, हमको मत दीजिए। ऐसे हो हम देते हैं अपनी ओर से। क्या? खट 63 वर्ष सहस्रम, 3 और 6 कितने होते हैं? 36। 36,000 वर्षों तक तुम राजगद्दी पर बैठोगे। सर में कहीं, शरीर में कभी तकलीफ नहीं होगी, निरोग होकर के बड़े आनंद के साथ अपनी प्रजा का रंजन करोगे। मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार करते रहो। ऐसा कहकर भगवान अपनी गोदी से नीचे उतार दिया कि मैं चलता हूँ।
भगवान गरुड़ पर बैठ कर तिरुवांतर दिए थे। जब तक भगवान गरुड़ासन दिखाई देने लगे तब तक उनकी ओर देखते हैं, और जब आंखों से ओझल हो गए तो उस दिशा में लठिया के समान गिर कर नमस्कार करते हैं। अब चले, बड़ी ग्लानि हुई, मैं कितना अभागा हूं। मोक्ष देने वाले श्याम सुंदर ने पकड़कर अपनी गोदी में बिठाया, कहा वरदान मांगो, मैंने कुछ नहीं लिया। उन्होंने कहा 36,000 वर्षों तुमको राजभोग भोगना पड़ेगा, मुझ जैसा दुर्भागा कौन होगा ब्रह्मांड में। अरे किसी दरिद्र ने, निर्भूमि दरिद्र है, उसके पास कुछ नहीं है, तो पहुंचता पहुंचता वो एक राष्ट्रपति के पास पहुंच गया। राष्ट्रपति ने कहा क्या चाहिए, उनको एक टोकरी भूस दीजिए, गेहूं की एक टोकरी भूस दीजिए, भूस। मांगना अच्छा हुआ, राष्ट्रपति को प्रसन्न करके तो कुछ से कुछ प्राप्त कर सकता था। मैं दानी शिरोभूषण सर्वदेव नमस्कृत वेदे के प्रतिपाद्य भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर को गुरुदेव की कृपा से प्राप्त किया, प्राप्त ही नहीं किया। उन्होंने हमको पकड़ अपनी गोदी में बिठाया, मेरा मस्तक चूमा, अगर वरदान मांगो, हमको तो मोक्ष मांगना चाहिए। मैंने क्या मांग लिया, उस निर्धन के समान मैंने एक टोकरी गेहूं की भूस मांग ली। मुझ जैसा दुर्भागा कौन होगा। चले, अब क्या लीला हुई, एकाएक तरंग आई, मेरे समान ब्रह्मांड में ऐसा कोई है। बड़ा 5 वर्ष 4 महीना की अवस्था में ही जो कि दुर्लभ भगवान को प्राप्त कर लिया। अहंकार हुआ, इतना अहंकार हो गया थोड़ी देर में। भगवान की लीला देखिए, अहंकार से कोई नहीं बच पाता है, अहंकार से पतन होता। अहंकार मूढ़ आत्मा करता है मन से। जिसको अहंकार होता है वो क्या सोचता है, मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये करूंगा, हमने ऐसा किया, ऐसा करके दिखाएंगे हम। ये अहंकार है, उसके सारे क्रिया निष्फल हो जाते हैं। इनको अहंकार ने घेर लिया। इनको श्रीमान ध्रुव जी को, श्रीमान भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने देवर्षि नारद जी को बुलाया। नारद बाबा, आपका चेला गुमराही हो गया, सही रास्ता से भटक गया है, जाकर संभालो अपने चेला को। भगवान तो भगवान होते हैं, भगवान अपने भक्त के ऊपर उसी प्रकार से रहते हैं। हमने अपनी आंखों देखा है सीताराम जी का महीना को, बिल्ली अपनी पैनी दांतों से मुंह चूहा को टुकड़े टुकड़े कर खा जाते हैं, खा जाती बिल्ली, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चे को उन्हीं दांतों से पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह रखती। भगवान सर्वेश्वर अपने भक्त को बिल्ली के समान अपने बच्चों की रक्षा करती जैसे वैसे करते हैं। अब आपने देखा, इतनी छोटी अवस्था में मेरा दर्शन किया, मेरी गोदी में बैठा, बातचीत हुई, तब पथभ्रष्ट हो रहा है, तुरंत आपने गुरुदेव का स्मरण किया। नारद भगवान पहुंच गए, वो जा रहे हैं, गुरुदेव को देखा, चरणों प्रणाम किया, बताओ ध्रुव जी क्या बात है। गुरुदेव, हमने आपके आशीर्वाद से आज तक किसी ने जो नहीं किया वो कर मैंने करके दिखा दिया। क्या किया? अरे गुरुजी, 5 वर्ष 4 महीना की अवस्था में देव दुर्लभ भगवान के दर्शन हमने प्राप्त किए हैं। सनकादिकों ने नहीं किया ऐसा। आप गुरुजी, आपने वही तो नहीं किया, आपको भी बड़ी अवस्था हुई तो भगवान मिले। आज तक इतनी छोटी अवस्था में भगवान मिले किसी को? मुझ जैसा कोई हुआ है ब्रह्मांड में? हुआ। भगवान नारद जी ने सोचा बुखार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा ठीक है, नारद जी ने एक लीला की। क्या लीला की? जो रास्ता उसकी राजधानी जाने वाला था उसको छोड़कर जो पहाड़ों के जंगल में जाने वाला था वहां वो पकड़ लिया। चले तो वहां क्या देखते हैं? हड्डियों के हजारों पहाड़, हड्डी जानते हैं, हड्डियों के 1000 पहाड़, उसे बदबू निकल रही थी। भगवान नारद जी आगे आगे, ध्रुव जी पीछे पीछे।
उन हड्डियों की बदबू से इनकी नाक फटी जा रही थी ध्रुव जी की। अब नारद हुआ बड़े आनंद के साथ चल रहे हैं, कथा आदि होती। उनका गुरु जल्दी चलिए जल्दी चलिए जल्दी चलिए, ये बड़ी बदबू आ रही, नाक फट जाएगी। जब 10-5 बार कहा उन्होंने, ध्रुव जी इधर आओ, ये क्या जानते हो, हड्डियों के पहाड़ सब हैं, कितने हैं, अनगिनत हैं, गिनती कर नहीं सकते। तुमने इतनी बार जन्म लिया, तुम्हारी हड्डियों के इतने पहाड़ हो गए, तब तुम इस जन्म में भगवान के दर्शन किए हो। ऐसा अहंकार दूर हो गया, गुरुदेव चरण पकड़ लिए। गुरुदेव ऐसा कोई जड़ी बूटी दीजिए, ऐसा कोई मंत्र दीजिए ताकि अहंकार न आवे। बस देखो, भगवान नाम लेना, अब भगवान नाम लेने वाले संतों के चरणों को पकड़ कर रहना, संतों के बीच में रहना, अहंकार नहीं आवेगा। अकेले रहोगे, इधर उधर की बात सुनोगे, कुछ करोगे, अहंकार हो जाएगा। ये 2-4 संतों के बीच में रहोगे, बड़ा आनंद आएगा। नहीं, नाम जपना खूब चकाचक, नाम लोगे, भगवान से बड़े नाम है, तो सारे दुर्गुणों को दूर कर देंगे। जैसे हम मूर्ख हैं, किसी विद्वान के पास रहते हैं 1-2 साल, 10-5 श्लोक 10-5 चौपाई दुआ आदि हमको आ जाती है। यदि हम किसी धनी मानी के पास रहेंगे तो वैसी अकल बुद्धि आएगी, पढ़े लिखे पास में। मूर्ख के पास रहेंगे तो वैसी बुद्धि होगी ना। इसीलिए तुम एकमात्र करना, संतों के साथ में रहना। संत जब नहीं मिले तो नाम के प्रकोटा में रहना, बाहर नहीं जाना, तो अहंकार आदि दुर्गुण नहीं आएंगे। ठीक है उरी। अब राय श्याम जी गुप्तचरों ने जाकर कहा उनके पिताजी को, पिताजी राजन ध्रुव जी आ रहे हैं। तो तुरंत राय श्याम युद्ध स्तर पर नगर की सजावट हुई। दोनों माताओं के लिए पालकी आई, अपने पालकी पर बैठी हैं। अब उत्तम कुमार हथनी पर बैठ करके आगवानी करने के लिए, एक हथनी गद्दी घंटे आदि सब लगे हुए थे, तो ध्रुव जी को बिठा कर लाएंगे। राजा उत्तानपाद रथ पर बैठकर चलते हैं आगवानी करने के लिए। देखिए लीला राहरी की लीला। ध्रुव जी को दूर से देखा, राजा साहब नीचे उतरते हैं, अपने पिता से देखकर उनके चरणों में गिर पड़े, चरणों को पकड़ लिया, उनके चरण को मतलब धारण किया। पिताजी आपके आशीर्वाद से आप कुशल हैं कि नहीं? हम आपके आशीर्वाद से हम कुशल हैं। इतने में उत्तम जी आ रहे, उनको भी राजरथ किया। अब 2 माताएं हैं। श्रीमान उद्धव जी ने सोचा क्या, ध्रुव जी ने सोचा क्या किया जाए। पहले अपनी माता नहीं, जिनकी कृपा से हम भगवान को मिले, हमको उनके पास हमको जाना चाहिए, छोटी माँ के पास। भगवान श्री राम भी पहले केके जी के पास जाते। केके जी से पूछते, माँ आपकी प्रिय दासी मंथरा कहाँ है? जब से तुम चले गए तब से एकांत बैठ करके तुम्हारा नाम जाप कर रहे, सब कुछ छोड़ के पहले फिर वो आ जाते केके के बाद मंथरा जी के पास। मंथरा जी, मंथरे मंथरे उनके चरण पकड़ती। अपराध नहीं, अपराध नहीं, राधे राधे, आप तो माँ के समान हो, हमको आशीर्वाद दो। राम जी तो राम जी, ठाकुर जी की कृपा से देखिए श्रीमान भक्त शिरोभूषण ध्रुव जी छोटी माँ के पास, छोटी माँ अंदर है, मैं कैसे किस मुंह से जाऊं ध्रुव के पास? आप अंदर चले जाते हैं ध्रुव जी पालकी में। माँ क्या आशीर्वाद नहीं दोगी?
रोने लगती, पकड़ के हृदय से लगा लिया, बेटे मेरे अपराध को क्षमा करो। माँ माँ अपराध करती हैं? नहीं नहीं, आपके आशीर्वाद से, बात आपके मंगल आशीर्वाद से ही तो आज हम भगवान के दर्शन कर पाए हैं। आइए बाहर आइए। बड़े आनंद से फिर उनके चरण चुंबन किए। माता जी ने हृदय से लगाया, अपनी आंखों के अश्रु से ध्रुव जी को स्नान करा दिया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। अब अपनी माँ के पास जाते, माँ ने बड़े प्यार से हृदय से लगाया, बोलना कुछ नहीं। उनके स्तनों से दूध की धार बह पड़ी। दुग्धाभिषेक करते हैं, नेत्राभिषेक करते हैं। इतने में श्रीमान उत्तानपाद जाए, रानी साहिबा आपके बालक भगवत दर्शन प्राप्त ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए देखो सारी राजधानी की प्रजा आ गई है, पीछे तुम बतराना। वो पूछना चाहती थी भगवान के दर्शन हुए थे, कैसे दर्शन हुए, भगवान तुम गोदी में लिया कि नहीं लिया, सब पूछती। तब तक तो उत्तानपादी राजा साहब आ गए। ये तुम्हारे बालक को देखने के लिए सारी जनता उमड़ पड़ी है समुद्र के समान। पहले चलो अपने बालक के दर्शन करने दो सबको। तो वो छोड़ देते हैं, सबके सब दर्शन करते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं। बड़े आनंद साथ रहा समझे क्या लीला होती देखिए। उत्तम कुमार आते हैं दंडवत करने के लिए। ध्रुव जी ने हृदय से लगा लिया, भैया ठीक हो आपके आशीर्वाद से। अब दोनों राजा के आदेश से हथनी की सवारी बड़ी सुखदायक होती है। हाथी की सवारी से हथनी की सवारी आनंददायक ज्यादा होती है। हमने भी अनुभव किया है। ठाकुर जी के पास से दोनों भाई बैठते हैं, उत्तम कुमार ने कहा पिताजी यदि आपका आदेश हो तो इस पर दोनों बैठने में इनको अशोक होता है, इनको असुविधा होती है। उनका नाम को असुविधा नहीं होती। नहीं हम जानते, तो दूसरे हाथी पर बैठकर चलते हैं। देखिए सबसे आगे जुलूस बना बहुत जोरदार, जुलूस नहीं निकलता है। सबसे आगे हथनी पर ध्रुव जी, उनके पीछे उनके छोटे भाई, उनके पीछे राजा साहब के पीछे बड़ी रानी सुनीति जी, और सुनीति जी के पीछे सुरुचि जी, उसके बाद प्रधानमंत्री, आज सबके सब पूरे नगर की यात्रा करके राजधानी में जाएंगे। ठाकुर जी के पास से अट्टालिकाओं पर स्त्रियां, मकान के ऊपर स्त्रियां खड़ी हैं, बढ़िया बढ़िया गजरा, खुशबूदार फूल की, ये फूल नहीं, खुशबूदार फूलों की गजरा, माला मोटी मोटी, जैसे लाए थे 2 दिन लाए, बड़ी खुशबू थी उसमें। ऊपर से ही इस प्रकार से गिराती हैं, मनोकामना करते हैं हे भगवान ध्रुव जी हमारी छज्जा की तरफ चलते, तो ऊपर से फूल की माला गिराती, उनके मस्तक पर आ जाती तो बड़ा अच्छा होता। जैसी इच्छा थी वैसे ध्रुव जी ने अपने पाम का संकेत किया हथनी को, उनके मकान के नीचे होकर के जा रही है। उधर से फूलों की माला उनके गले में पड़ी। भक्तराज ध्रुव जी की, भक्तराज ध्रुव जी की, बहुत जयकार से गगन चुंबी आवाज सभी जगह राधा राधा होने लगी। इस प्रकार से श्रीमान ध्रुव जी की वो जुलूस आया। कहाँ से कहाँ तक, चारों तरफ नगर की यात्रा करती करती, और यहाँ सारी व्यवस्था थी। राज सिंहासन खाली था, क्यों राजा साहब साथ में थे। वहाँ जुलूस आकर के समापन होती है, शोभा यात्रा समापन को प्राप्त होती है। इतने में क्या लीला होती है, राजेश्वर बैठे हैं, चक्रवर्ती सम्राट उत्तानपाद जी, ध्रुव जी, उत्तम जी, दोनों माताएं, प्रधानमंत्री, राजगुरु, सबके सब। इतने में क्या हुआ, उत्तानपाद राजा साहब ने राजगुरु जी को बुलाया। गुरुदेव मेरी इच्छा होती है सभी जनता के सामने ध्रुव जी को युवराज का पद दे दिया जाए। तो गुरु जी ने कहा नहीं, सारी प्रजा की इच्छा है युवराज नहीं राज गद्दी ही दे दी जाए। तब तो बहुत खुश हुए, तो आपने मेरी मुंह की बात छीन ली।
तो सर्वसम्मत से निर्णय हुआ ध्रुव जी को राजगद्दी दे दी जाए। राज का पद ध्रुव जी को, जुराज का पद उत्तम कुमार को, उत्तम कुमार को। बड़े आनंद से ठाकुर जी कृपा से ध्रुव जी महाराज गद्दी पर विराजमान करने के लिए पिताजी, गुरुजी, प्रधानमंत्री, 2 और ब्राह्मण 5 मिलकर ले जा रहे हैं। तुरंत आपने कहा, पिताजी के चरणों को पकड़कर, पिताजी मैं बालक हूँ, 5.5 वर्ष की अवस्था भी नहीं हुई है, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, राज का तो बड़ा कठिन होता है, मैं कैसे संभाल सकता हूँ, इसीलिए मेरे ऊपर कृपा करके ऐसा करिए, कुछ दिनों तक आप राजगद्दी को संभालिए, मैं यहाँ रह करके सब सीख जाऊंगा, उस बाद आपका आदेश पालन करूंगा। बोले नहीं नहीं, तुमने तिरुवनललाम भगवान श्याम के दर्शन किए, उनके गोदी में बैठ कर तुमने बहुत काम किया है, स्तुति की है तुमने, उन्हीं के पास सारी व्यवस्था हो जाएगी। तो सर्वसम्मत से ध्रुव जी को राजाधिराज के पद पर विराजमान कर दिया। राधे राधे। देखा, जो अपने पिता की दाई जंगा पर बैठकर अपने पिता की शोभा में 4 चांद लगाना चाहते थे, छोटी माँ ने कहा कि इस यहाँ बैठने का तुमको अधिकार नहीं है, कोई उपाय है? वहाँ उपाय है। तब सा राधे पुरुषम तस्वीनुग्रहण में गर्भे तुम साधे आत्मानम यदि शशि निर्वासनम। हे दासी पुत्र ध्रुव, यदि तुम राजा साहब की गोदी में बैठना चाहते हो तो उपाय एक है। बताइए माँ। जाओ जंगल में भगवान श्री कृष्ण की आराधना करो, वो खुश होंगे तो मेरे पेट से तेरा जन्म होगा, तब तुम इस राजा की गोदी में बैठने का अधिकार प्राप्त करोगे। ठाकुर जी की कृपा से भगवान की गोदी में बैठ कर आए और राजा साहब सर्वसम्मत से माताओं ने भी कहा, गद्दी पर बिठाया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। भक्त सम्राट ध्रुव जी की, भक्त सम्राट ध्रुव जी की जय जयकार होने लगी। अब इसके बाद की कथा कल कहूँगा। अब 2 बार नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि 1 ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और 1 श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो 1 दिन का संकीर्तन 1500 रुपए और 1 महीने का संकीर्तन 15,000 मात्र है।